सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग चैप्टर 11 डे 10। तो हमने अभी तक जो पढ़ा उसमें गुरुदेव हमें बता रहे थे कि ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों ही ज़रूरी हैं। जैसे हमारे शरीर में मस्तिष्क और हृदय दोनों ज़रूरी है, तो यानी कि बुद्धि भी ज़रूरी है तो भावनाएं भी ज़रूरी है। बिना बुद्धि के और बिना भावनाओं के, दोनों की ही में से अगर एक नहीं होगा, संतुलन नहीं होगा, तो वो ज्ञान ज्ञान नहीं और वो भक्ति भक्ति नहीं। क्योंकि कोई अंधी भक्ति करे पर उसमें अगर ज्ञान का समावेश नहीं होगा तो भी फलदायक नहीं है, और सिर्फ ज्ञान है और उसमें भावनाएं नहीं है तो वो सिर्फ कोरा ज्ञान रह जाएगा। इसीलिए हमें आदि शंकराचार्य जी और विवेकानंद के उदाहरण से बताया हमें कि कैसे इन्होंने, आदि शंकराचार्य जी ने सौंदर्य लहरी लिखी ताकि वो ज्ञान ग्राह्य बने, सरल जीवन, सरलता से जीवन में उतरे। विवेकानंद के पास में ज्ञान था तो माँ काली की भक्ति भी थी उनके अंदर। तो संतुलन कितना जरूरी है वो हमें यहाँ बताया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। एकांगी तत्वदर्शन वैचारिक एवं तार्किक प्रतिपादनों की दृष्टि से सशक्त होते हुए भी भटकाव का कारण बनता है। भारतीय नास्तिकवादी दार्शनिकों में चार्वाक का मूर्धन्य स्थान है। उन्होंने ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत की उपयोगितावाद की जो विचारधारा प्रस्तुत की, उसने समस्त नैतिक आधारों को डगमगा दिया। नीति अनीति जैसे भी बने, अपना स्वार्थ साधो का सिद्धांत व्यक्ति एवं समाज के लिए कल्याणकारी सिद्ध नहीं हो सकता। विचारशील दार्शनिक होते हुए भी चार्वाक को जन श्रद्धा नहीं प्राप्त हो सकी, न ही उसका दर्शन मनुष्य के लिए उपयोगी माना गया। दार्शनिक विचारधारा मात्र बुद्धि पर आधारित हो, उसमें हृदय से निकली संवेदनाओं का पुट न हो तो कितनी हानिकारक सिद्ध हो सकती है। इस तथ्य को हृदयंगम कराने के लिए ही भारतीय मनीषियों ने चार्वाक के दर्शन को भी संस्कृति में स्थान दिया। तो हमें यहाँ फिर बताया कि एक ही तरफ का अगर दर्शन होगा कि सिर्फ ज्ञान है या सिर्फ भावनाएं हैं तो वो काम नहीं चलेगा, वो सिर्फ भटका देगा। इसीलिए जो जैसे नास्तिक सिद्धांत जो था कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कि चाहे घी खाने के लिए ऋण भी लेना पड़े, कर्ज भी लेना पड़े, जो चार्वाक का सिद्धांत था उसको उतना जो नैतिक आधार था उसको डगमगा दिया कि अरे ये क्या, ये तो स्वार्थ सिद्ध करने की बात हो गई है यहाँ पे। पर फिर भी भारतीय मनीषी जो थे उन्होंने उसको संस्कृति में स्थान दिया। भक्ति भावना एवं हृदय की संवेदनशीलता के अभाव में मनुष्य का जीवन कितना नीरस, कठोर, अहमन्यता से भरा हो सकता है, यह नित्से के जीवन दर्शन को पढ़ने से मालूम पड़ता है। उसकी निरंकुश वैचारिक उड़ान ने परमात्मा को दफनाने का प्रयत्न किया। भाव नेत्रों द्वारा नित्से ने परमात्मा को व्यक्ति न मानकर सृष्टि की विशालता, प्रकृति की सुंदरता, सुव्यवस्था में कार्य करती एक शक्ति के रूप में देखा होता तो उसकी विचारधारा भी कल्याणकारी सिद्ध होती, पर ऐसा हो न सका। निरंकुश बुद्धि ने भाव संवेदनाओं को अनुपयोगी ठहराया। फलतः नित्से की विचारधारा मात्र बौद्धिक व्यायाम का साधन बनकर रह गई। मनुष्य को कल्याणकारी पथ दिखा सके, इसका उनके दर्शन में सर्वदा अभाव है। फिर हमें बता रहे हैं कि भक्ति भावना और हृदय में संवेदनशीलता का अगर अभाव है तो मनुष्य का जीवन कितना नीरस हो जाएगा। अगर हमारे बच्चे के लिए भावनाएं नहीं हो, हम सिर्फ उसको एक पुतले की तरह बड़ा करें कि ठीक है हमारा फर्ज है, उसको कभी कोई सम्मान प्यार वो नहीं दिया, सिर्फ खाना बना के दे दिया, वो कर लेगा, कराए तो ठीक है, नहीं है तो कैसा जीवन हो जाएगा। तो यही तो भक्ति है। अगर हम ईश्वर की भक्ति भी ऐसे करें या किसी भी जगह सोचें तो जीवन कितना नीरस हो जाएगा अगर हमारे अंदर संवेदनशीलता नहीं है। तो नित्से जो थे उनका भी यही था कि उन्होंने भाव नेत्रों से परमात्मा को उन्होंने सृष्टि मान लिया कि ये इस तरह एक शक्ति के रूप में उन्होंने अगर देखा होता तो भी उनकी जो विचारधारा थी वो कल्याणकारी हो जाती, पर वो ऐसा नहीं था। इसलिए उनकी जो उन्होंने भाव संवेदना, उनकी निरंकुश बुद्धि रही तो उन्होंने भाव संवेदनाओं को अनुपयोगी ठहरा दिया कि इसका कोई महत्व नहीं है। तो ये खाली कहते हैं ना मेंटल एक्सरसाइज की तरह हो गया इसका काम, कि इसके अंदर मतलब नहीं, कल्याणकारी नहीं रही वो किसी के लिए भी। जॉन स्टुअर्ट मिल का अस्तित्ववादी दर्शन भौतिकवादी दृष्टि से उपयोगी है। प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत विचारों की दृष्टि से सशक्त है, पर इस दर्शन ने मनुष्य को नैतिक सिद्धांतों से और भी अधिक दूर हटाया है। यह जीवन ही सब कुछ है, अपना अस्तित्व भी भौतिक शरीर के साथ समाप्त हो जाता है। परमात्मा एक दरवान है, मनुष्य ही सर्वोपरि सत्ता है। यह सिद्धांत मान लेने पर न परमार्थ की उपयोगिता समझ आती है और न ही नीति सदाचार की। खाओ पियो और मौज करो, अदृश्य परमात्मा तत्व पर ध्यान न दो, यह विचारधारा हर दृष्टि से घातक है। इससे मानवीय संवेदनाएं बुरी तरह रौंदी जाती है। तो अभी तक हमें उदाहरण गुरुदेव बता रहे थे कि कहाँ पे जब दर्शन और भावनाएं दोनों के उदाहरण हमें गुरुदेव ने बताया आदि शंकराचार्य गुरु विवेकानंद के माध्यम से। अब हमें जो अस्तित्ववादी थे जिन्होंने एक ही भौतिकवादी दृष्टिवाद का दृष्टिकोण दिया, उनके बारे में बता रहे हैं कि कितना
कितना गलत हो सकता है कि जैसे जॉन स्टुअर्ट का जो था कि सिर्फ सिद्धांत उन्होंने माना कि सिद्धांत जो है विचारों की शक्ति, उसको उन्होंने सशक्त माना, पर मनुष्य के नैतिक सिद्धांत को ध्यान नहीं रखा। भौतिक शरीर का तो उन्होंने माना कि बस हम ही सब कुछ है, कोई परमात्मा वगैरह नहीं है, हम हैं, आओ खाओ पियो मौज करो। तो हम तो स्वार्थी हो जाएंगे, अपना ही जीवन सोचेंगे, कितने दुष्कर्म हो जाएंगे। और जो दुष्कर्म हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं कि वो बस अपने आप को परमात्मा सत्ता समझते हैं। तो ये संवेदनाएं भी ठीक तरह से ठीक नहीं थी। फ्रायड के दर्शन ने तो विकट समस्याएं खड़ी कर दी। सर्वसमर्थ मानवीय चेतना को सेक्स का गुलाम घोषित कर दिया। संयम सदाचार के नैतिक आधारों को लड़खड़ा दिया। फलतः मानसिक पराधीनता की एक नई विचारधारा फैल गई, जिसने मनुष्य के विकास की संभावना को ही अवरुद्ध कर दिया। तो और नए दार्शनिक आए, उन्होंने तो फिर इस तरह का आधार दिया कि वो तो सारा संयम जो सदाचार था, नैतिक आधार ही लड़खड़ा गया। ये मानसिक पराधीनता की एक तरह से बात यहाँ पे कर ली। तो अगर इस तरह की जो सिद्धांत आएंगे तो वो मनुष्य के विकास को कैसे लेके आएंगे? वो तो उसकी जो संभावनाएं हैं विकास की वो भी रुक जाएंगी, क्योंकि मनुष्य वहीं उसी इर्द गिर्द उन्हीं विकट परिस्थितियों में, उन्हीं दुराचार, उन्हीं विकृतियों में घिरा रह जाएगा। दर्शन उपयोगी है, पर भाव संवेदना के अभाव में मनुष्य के मर्म स्थल को नहीं छू सकता, उल्टे वह दिग्भ्रांति कर सकता है। उपयुक्त प्रमाण इस तथ्य की पुष्टि करते हैं, भक्ति की विहलता में डूबे रहने से भी समस्याएं उत्पन्न होती है। विवेक को ताक पर रख देने वाले अंधविश्वास में जकड़े आज के लाखों भक्तों का निरुद्देश्य जीवन क्रम इस सत्य का प्रत्यक्ष उदाहरण है। विवेक युक्त दार्शनिक विचारों का अवलंबन लिया होता तो भक्ति का वास्तविक लक्ष्य पूरा हो जाता। तो बहुत जरूरी है कि दर्शन जरूरी है, ये नहीं कह रहे हैं कि आप बिल्कुल ऐसा दर्शन दें जिसके अंदर भावना ही नहीं हो, पर दर्शन जरूरी है। पर भावनाओं के भाव संवेदना के अभावनाओं में अगर मनुष्य का वो मर्मस्थल नहीं छू रहा तो वो दर्शन किसी काम का नहीं है, वो उल्टा दिशा ही पलट के रख देगा। तो भक्ति अगर हम करना चाहते हैं तो वो विवेक युक्त भक्ति होनी चाहिए, उसमें दर्शन का विवेक भी होना चाहिए और भावनाएं भी होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ही वो सही मायने में व्यक्ति की आत्मोन्नति होगी। नहीं तो अगर भक्ति के अंदर विवेक नहीं है तो बस वो एक निरुद्देश्य जीवन क्रम, बस सत्य को तो पता ही नहीं है, बस चले जा रहे हैं वो। तो अगर विवेक युक्त दार्शनिक विचारों का अगर वो लोग भक्ति के साथ में परिप्रेक्ष्य लेते हुए चलेंगे तो वो सही मायनों में उनको अपना विकास और औरों का विकास कर पाएंगे। स्वार्थ में परमार्थ और परमार्थ में स्वार्थ की बात सिद्ध होगी, अन्यथा वो सिर्फ एक समय को बस कहते हैं ना काटने वाली बात, समय की बर्बादी रह जाएगी। आध्यात्म क्षेत्र की इन कमियों से स्वामी विवेकानंद परिचित थे। अतएव आध्यात्मिक का मार्ग के पथिकों को आगाह करते हुए कहा कि इस युग के लिए आचार्य शंकर जैसे मस्तिष्क और भगवान बुद्ध जैसे हृदय की आवश्यकता है। जिसने इन दोनों को प्राप्त कर लिया वही आध्यात्मवादी है। आध्यात्म क्षेत्र में प्रगति करने एवं महान उपलब्धियों से लाभान्वित होने के लिए दोनों का ही अवलंबन लेना होगा। तत्वज्ञान एवं भक्ति रस दोनों ही अविच्छिन्न धाराओं को साथ लेकर चलना होगा। ईश्वरीय दिव्य अनुदानों का वास्तविक आनंद तभी उठाया जा सकेगा। हमें फिर विवेकानंद यहाँ पर इस तरह से बता रहे हैं कि आध्यात्म क्षेत्र की कमी स्वामी विवेकानंद समझ गए थे। वो जान गए थे कि जो लोग भक्ति से हैं उनको दर्शन का ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ भक्ति में डूबे हैं, अंधी भक्ति में डूबे हैं, सिर्फ कर्मकांड को ही सब कुछ समझ के बैठे हैं। और इसीलिए तरह तरह के कुछ जो है गुरु ऐसे बन करके बैठे हैं जिनको ज्ञान कुछ नहीं है, बस जरा सा थोती पढ़ करके और वो बन करके कहते हैं ना पोथी पढ़ जगमुआ वाली बात हो गई कि थोड़ा थोड़ा सा बस उन्होंने ज्ञान ले लिया है पर भाव संवेदनाएं नहीं है और वो अंधी भक्ति कर रहे हैं। कुछ हैं जो दर्शन जान रहे हैं तो बस वो तो बिल्कुल बौद्धिक स्तर पर ही बात करते हैं, उनमें भावनाएं नहीं है। तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद समझ गए थे, तो उन्होंने कहा कि आदि शंकराचार्य जैसा मस्तिष्क जिनका हो और भगवान बुद्ध के जैसा जिनका निर्मल हृदय हो, ऐसे लोगों की आवश्यकता है। जो ये दोनों पालेंगे, जिनके जीवन में ये दोनों चीजें उतर जाएगी, वही सच मायने में आध्यात्मवादी है। अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त करनी है, प्रगति करनी है, तो भक्ति और ज्ञान दोनों जरूरी है। तत्व ज्ञान भी हो और भक्ति दोनों को ही अगर एक साथ लेकर के चलेंगे, बराबर इन दोनों का होगा, तो ही वो ईश्वरीय दिव्य अनुदान जो है वो हम उठा पाएंगे, अपने जीवन में उतरेंगे और हम उनका लाभ ले सकेंगे। नहीं तो सिर्फ ये घंटी बजाना, कोरी मालाएं जपने तक रह जाएगा, वो जीवन में नहीं उतरेगा। कई होते हैं हमारे आसपास ऐसे व्यक्ति जिनको हम देखते हैं कई बरस हो गए हैं उनको साधना करते हुए, पर जीवन में नहीं दिखता, व्यवहार में नहीं उतरा। क्यों? क्योंकि सिर्फ उसको कर्मकांड की तरह ले लिया। या कई दिखेंगे, हमें तो सिद्ध करके दिखाओ, हम कैसे मान ले, ये तो सब ऐसे ही लिखा है। तो उनके अंदर ज्ञान की वो तार्किक स्तर पर सोच रहे हैं पर बुद्धि नहीं है। तो दोनों का सम्मिलित होना, दोनों का साथ साथ चलना, दोनों का बराबर होना बहुत ज़रूरी है। तभी जीवन में वो भक्ति उतरती है और वो ज्ञान उतरता है और सही मायने में जीव की आत्मा की उन्नति होती है। तो इसी के साथ हम आज के स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। कल पुनः इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर
ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।